नमस्कार मित्रों, मैं जिनलता भट्टराई स्वागत करती हूं आपका सिंगल वर्ल्ड न्यूज पे। शुरू करते हैं आज के प्रमुख समाचार से। अनंतनाग में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 3 बहादुर अधिकारी मेजर आशीष धुनैक, कर्नल मनप्रीत सिंह और हिमायू भट्ट की जान चली गई। उसके पास आशाजनक भविष्य था और परिवार पीछे छूट गए थे। राष्ट्र आतंकवाद के खिलाफ उनके बलिदान पर शोक मनाता है। उनकी पार्टी का आरोप है कि म्यांमार की जूटा आंग सान सू की के जीवन को खतरे में डाल रही है। उन्होंने सेना पर चिकित्सा देखभाल और भोजन रोकने का आरोप लगाया है। फरवरी 2021 से हिरासत में ली गई सू की कथित तौर पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही हैं। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने सैन्य जूटा को जिम्मेदार ठहराते हुए चिंता व्यक्त की। ब्रिटेन में सू की के बेटे ने कहा कि उन्हें इलाज से वंचित किया जा रहा है, लेकिन जूटा ने इन दावों का खंडन किया। एनएलडी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से उनकी और अन्य राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए काम करने का आग्रह किया। तख्तापलट के बाद से जूटा की कार्रवाई में 24,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। कभी घर में नजरबंद रही सू की को अब जेल में अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। टाटा मोटर्स ने नेक्सन फेसलिफ्ट लॉन्च किया, जो 4 सितंबर से प्री बुकिंग के लिए उपलब्ध है। इसकी कीमत 8.1 लाख से 13 लाख रुपए है। यह कई ट्रिम्स और फीचर्स प्रदान करता है, जिसमें उन्नत इंफोटेनमेंट, डिजिटल डिस्प्ले और पेट्रोल का विकल्प शामिल है और विभिन्न ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ डीजल इंजन भी। खनिज तेल, धातु, रसायन, कपड़ा और खाद्य उत्पादों की कम कीमतों के कारण अगस्त 2023 में थोक मुद्रास्फीति -0.52% रही। खाद्य मुद्रास्फीति 10.60% पर थी। भारतीय शेयर बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुला। सेंसेक्स 179.77 अंकों की बढ़त के साथ 67,646.76 पर और निफ्टी 66.35 अंकों की बढ़त के साथ 20,136.65 पर। 22 लाभ प्राप्त करने वाले, 27 गिरावट वाले और 1 अपरिवर्तित के साथ मिश्रित निवेशक भावना। विश्लेषक वरुण अग्रवाल आशावादी हैं। उनका मानना है कि 19,500 पी के आसपास मजबूत पुट राइटिंग और स्मॉल और मिड कैप में तेजी जारी है। आईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, मीडिया, बैंक और फार्मा सहित विभिन्न क्षेत्र विकास की संभावनाएं दिखाते हैं। भारत की मजबूत जीडीपी वृद्धि और विदेशी निवेश से आत्मविश्वास बढ़ता है। वैश्विक बाजार, विशेषकर अमेरिका, भावनाओं को प्रभावित करते हैं। अगस्त मुद्रास्फीति डेटा रिलीज और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मौद्रिक नीति निर्णयों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। निवेशक यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि क्या फेड जुलाई की 3.2% उपभोक्ता मुद्रास्फीति के साथ अपनी नीतियों को समायोजित करता है। बाजार सहभागी विकास और संकेतकों पर बारीकी से नजर रखेंगे। भारतीय शेयर बाजार रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाई के करीब बना हुआ है। जासूसी के आरोप में हिरासत में लिए गए अमेरिकी पत्रकार इवान गेर्शकोविच के परिवार ने रूसी हिरासत से उनकी रिहाई के लिए संयुक्त राष्ट्र से अपील की है। उन्होंने मानवाधिकारों के उल्लंघन का हवाला देते हुए और रूस से उसे रिहा करने का आग्रह करते हुए मनमानी हिरासत पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह को एक याचिका प्रस्तुत की। मॉस्को टाइम्स के पूर्व रिपोर्टर गेर्शकोविच को मार्च से हिरासत में रखा गया है और उनकी प्री ट्रायल हिरासत नवंबर तक बढ़ा दी गई थी। वह और वॉल स्ट्रीट जर्नल दोनों जासूसी के आरोपों से इनकार करते हैं। सीपल लिंक्डइन के रिक्रूटर सिस्टम कनेक्ट को अपने एटीएस में एकीकृत करता है, जिससे भर्तीकर्ताओं को प्रति सप्ताह 3 से अधिक घंटे की बचत होती है। यह एकीकरण उम्मीदवारों की अंतर्दृष्टि, सहयोग और उत्पादकता को बढ़ाता है, जिससे भर्ती रणनीतियों को लाभ होता है। सिपाल लिंक्डइन के अप्लाई कनेक्ट के साथ नौकरी पोस्टिंग और आवेदन प्रक्रिया को भी सुव्यवस्थित करता है। ग्लोबल सेंटर फॉर प्लूरलिज्म ने विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने में उनके प्रयासों को मान्यता देते हुए 2023 ग्लोबल प्लूरलिज्म अवार्ड के लिए 10 फाइनलिस्टों की घोषणा की है। ये व्यक्ति और संगठन दुनिया भर में अधिक समावेशी समाजों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।
विजेताओं की घोषणा नवंबर में की जाएगी। प्रत्येक को उनके काम का समर्थन करने के लिए $50,000 CAD मिलेगा। टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम विस्तारा UATP मर्चेंट बन गया है, जो कम भुगतान स्वीकृति लागत और व्यापक भुगतान परिस्थितिकी तंत्र तक पहुंच को सक्षम बनाता है, जो भारत के बढ़ते डिजिटल भुगतान परिदृश्य में महत्वपूर्ण है। यह साझेदारी भारत में UATP के विस्तार के साथ संरेखित है। विस्तारा के साथ संबंधों को मजबूत करती है, क्योंकि यह एयर इंडिया के साथ विलय की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य यात्रा क्षेत्र में भारतीय व्यापारियों को भुगतान समाधान प्रदान करता है। विस्तारा 280 से अधिक दैनिक उड़ानें संचालित करती है, जो निर्बाध यात्रा अनुभव प्रदान करती है। अदानी समूह ने जापान, ताइवान और हवाई में हरित हाइड्रोजन की बिक्री के लिए कोवा समूह के साथ 50:50 संयुक्त उद्यम स्थापित किया है। समूह ने भारत में पूरी तरह से एकीकृत हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अगले दशक में $50 बिलियन तक निवेश करने की योजना बनाई है, जिसका लक्ष्य शुरुआत में 1 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना और इसे 3 मिलियन टन तक बढ़ाना है। ऐसी और भी खबरें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।